स्टार्ट हो रही है, 5.2 आपकी स्टार्ट है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और जहां ए बी एन समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, सर्वांतर डी है और एनवा पद आपका क्या है, ए है। ठीक है ना। अच्छा जी, जैसे ये मान लो भैया कि हमारी कोई श्रेणी है 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार 2 2 और एक आपका है एनवा पद। कहाँ तक है भैया, एनवा पद, एनवे पद तक। मतलब क्या है, ये हो गया कौन सा पद, हम कहेंगे कौन सा पद है भैया, प्रथम पद। इसी प्रकार से कौन सा पद है, द्वितीय पद, द्वितीय पद। और ये क्या है भैया आपका तृतीय पद, तृतीय पद है, तृतीय पद। ठीक है। इसी प्रकार चतुर्थ है, 5 है, पंचम है। ठीक है, छठा पद, सातवां पद। इसी प्रकार से लास्ट में क्या होगा आपका एनवा पद। तो एनवा पद का एक फॉर्मूला होता है आपका ए एन बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता। ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपका एनवा पद, ये क्या होता है प्रथम पद, ये है भैया n माइनस 1 और डी क्या है भैया आपका सर्वांतर। ठीक है। इस एनवा पद को हम लिखते हैं अंतिम पद भी बोल सकते हैं इसको, ये आपका इस प्रकार से। इसे क्या लिख सकते हैं भैया, एनवा पद भी बोल सकते हैं, एनवा पद, या इसका दूसरा नाम क्या है भैया अंतिम पद भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, इसे या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, दोनों ही सेम है भैया। आई बात समझ में। और इसी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है डी की और एन की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए एन की। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान रखिए। अब सबसे पहले ए एन की वैल्यू में भैया निकालना है। ठीक है। ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना है आपका, कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी। अब तो अगर एन यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे भैया 8। क्या होगा, अच्छा डी की वैल्यू कितनी है भैया आपकी, एक मिनट शुरू से देखिए। ए एन भैया में निकालना है। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर यहाँ पर n है, n कितना है 8, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं ए 8 यानी 8वां पद हमें इसका ज्ञात करना है या फिर निकालना है। सही है। तो ए 8 बराबर क्या होगा भैया 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 गुणा 3, ये हो गया आपका कितना ए 8 बराबर 7 प्लस 21, यानी ये हो गया ए 8 बराबर कितना भैया 28 आपका हो जाता है। ठीक है। अच्छा, या फिर ये तो आपका फर्स्ट में, सेकंड कैसे करेंगे, या तो ऐसे कर लो या फिर शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, डायरेक्ट। अब जैसा आपको पता है ए 8 हमें निकालना है, क्या निकालना है ए 8। तो ए 8 का क्या फॉर्मूला बताया था कि भैया ए प्लस डी। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है 8 है, इससे एक कम डी क्या है। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ए और डी का मान रख दो। ए का मान क्या है आपके पास 7 है और डी का मान कितना है 3 है। अच्छा, ए 8 बराबर 7 प्लस 21 कितना आ गया भैया ए 8 बराबर 28। तो कौन सा तरीका आपके लिए सही है, सही है ना, जो सा अच्छा लगे वो कर लेना। भैया देखना जो यहाँ पर है उसका एकम डी के आगे होगा ही होगा। ठीक है। तो पहले का आंसर क्या था, 28 आपका करेक्ट आंसर। नोट करो पहले इसको। अब यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है दूसरा। अच्छा, पहले मुझे सूत्र बताओ, मैंने क्या लिखा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में। ये है। अब सबसे पहले देखते हैं हम जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें एन का मान कितना दे रखा, 10 दे रखा। तो ए 10 आपको निकालना है। नहीं, ए 10 नहीं निकालना, ए 10 की तो वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखो ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 0 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 18 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10
और माइनस के 1 और भैया डी का मान आपको निकालना है, डी का मान आपको निकालना है। अच्छा ये माइनस इधर जाके क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 18 बराबर 10 में से 1 गए कितना हो गया आपका 9 डी। अच्छा ये आपका हो गया इसके नीचे तो 18/9 बराबर डी क्या इधर लिखो या फिर उधर लिखो और 9 दूनी तो डी का मान कितना होता है आपके पास 2। आई बात समझ में नहीं आई? सेकंड मेथड अगर इससे नहीं करना चाहे तो सेकंड से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब अगर आता है आपका एमसीक्यूज में तो इस वाले मेथड का यूज करना वरना इसका यूज करना, ठीक है। आई बात समझ? अगर एमसीक्यूज में आएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे भैया कि एन का मान कितना 10 है ना, तो ए 10 बराबर क्या लिखोगे ए प्लस 9 डी, ठीक है। और ए 10 की वैल्यू कितनी रखी 0 की रखी, ठीक है। बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 18 प्लस के 9 और डी आपका निकालना है। ये माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो बराबर 9 डी 9 दूनी 18 तो भैया 2 बराबर डी या फिर डी बराबर 2 तो बात आपकी एक आई बात समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो 9 अब यहाँ पर देखते भैया आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या है तीसरा, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ सेकंड मेथड से करना फर्स्ट से। देखो सबसे पहले क्या करते हैं अगर तुम मेथड से करते हो तो पूरा क्या लिखोगे ए एन बराबर क्या लिखना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटे बार बार से बोलोगे तभी याद होगा, ठीक है ना। अच्छा ए एन क्या है आपको कितना दे रखा माइनस के 5 दे रखा है बराबर ए की वैल्यू ये निकालनी है प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी माइनस के 3 को लिख दिया हमने इस प्रकार से। तो माइनस के 5 बराबर ए प्लस कितना हो गया 17 गुणा माइनस के 3। अच्छा माइनस के 5 बराबर ए प्लस 17 या 51 और ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 5 और ये हो गया आपका क्या प्लस के 51 बराबर ए, या फिर बोल सकते हो ए बराबर 51 में से 5 के कितने बचे ये बता दो। यहाँ पर आई बात समझ में? देखो सेकंड मेथड समझ लो इसका क्या है। जैसे तुम्हें पता है एन का मान कितना दे रखा 18 तो 18 का मतलब हुआ कि ए 18 बराबर ए प्लस 17 डी, ठीक है। अच्छा ए 18 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी माइनस के 5 बराबर ए की वैल्यू निकालनी है प्लस 17 माइनस के 3 की करनी गुणा, ठीक है। तो माइनस के 5 और 17 दिया 51 यहाँ पर माइनस होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे प्लस बराबर ए, तो ए बराबर आपका बच जाएगा कितना 46। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, नोट कर देते। अब यहाँ पर समझते क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4, ठीक है। अच्छा ए एन यानी ए एन की वैल्यू कितनी रखी है आपको 3.6 एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ क्या लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको भैया 3.6 और ए की वैल्यू माइनस के 18.9 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा डी की वैल्यू कितनी दे रखी 2.5 आगे बात समझ। अब इसे कैसे करते ये माइनस से जाके हो जाएगा प्लस, तो 3.6 प्लस कितना हो गया 18.9 बराबर एन माइनस 1 गुणा 2.5, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो कितने हो गए होगा आपके 15 15 5 हासिल 1 और ये हो गया आपके कितने 18 3 21 और 1 22, ठीक है। ये आपका भैया वहाँ पर गुणा में कहाँ पर आ जाएगा भैया भाग में और एन माइनस 1, ठीक है। दशमलव से दशमलव वहाँ पर हट जाता है 25 नमा 225 यानी 9 बराबर n माइनस 1 तो n बराबर 9 प्लस 1 तो आपका कितना जाएगा n बराबर 10। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते क्या भैया आपका 10 आपका n का मान आ गया, नोट कर लो। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सबसे पहले आपको a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है निकालनी है a n बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 0। और भैया जब ये आपका 0 है तो सारा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा 3.5 प्लस 0
तो ये ए एन बराबर कितना आएगा आपका 3.5 इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। और ये भी देते हैं हम 3.5। सभी आंसर ठीक है। एक बार नोट करो, समझ में आए सबके? ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में पहला क्या है, ये दे रखा है इसका 30वां पद निकालना। ठीक है, 30वां पद क्या है? ए 30 बराबर क्या लिखते हैं? ए प्लस 29। ठीक है भैया, ए 30 निकालना तो ए 30 बराबर ए की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास? 10 प्लस 29। अच्छा डी का मान बताओ, तो डी का मान कैसे निकलता? पता है ना, पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, यानी 7 में से 10 घटाओ, कितना है? माइनस के 3। ये किसका मान आ गया आपका? डी का मान। तो माइनस का 3 आपका आ जाता है। तो ए 30 बराबर 10 और ये कितना हो जाएगा? 29 या 87। माइनस के आएगा क्योंकि माइनस के, ठीक है। और आपका जो करेक्ट आंसर होगा कितना भैया? माइनस के 77 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है भैया? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं भैया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले किसकी वैल्यू होती है आपकी? ए की। ठीक है, अच्छा इसे बोलते हैं A1 और इसको बोलते हैं A2। अच्छा क्या करते हैं? डी का मान निकालने के लिए A2 में से A1 को आप क्या करते हो भैया? घटाते हो। लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो क्या करेंगे? इस प्रकार से करेंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस और जिसके नीचे 1। अच्छा 2 ही गना 2 2 तिया 6, कितना है आपके पास? 5/2 आ जाता है। किसका मान? डी का। अब क्या करते हैं? ए 11 निकालना है। ए 11 का मतलब क्या है? ए प्लस 10 डी। ठीक है भैया, ए 11 बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस के 3 प्लस 10 गुणा 5/2। 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। तो माइनस के 3 प्लस 25 और 25 में से 3 के कितने बचेंगे आपके भैया? 22। तो ए 11 का मान क्या है आपका? 22। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है भैया? यहाँ पर बी ऑप्शन आपको जाता है करेक्ट। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। यहाँ पर समझते हैं। अब तीसरे का क्वेश्चन क्या है आपका? पहला ये क्या हो जाएगा आपका? A1, ये क्या है? A2 और ये भैया आपका A3। अब ये कैसे निकले? तो सबसे पहले ये किसकी वैल्यू होती है? पहला पद तो आपका ए की ही वैल्यू होती है, ये होती है। ठीक है, A2 आपको निकालना है। A3 दे रखा है। A3 क्या होता है? A3 बराबर होता है A प्लस 2D। ठीक है भैया, अच्छा A3 की वैल्यू कितनी दे रखी? 26 और A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2 प्लस 2D। अब क्या करेंगे? ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 26 माइनस 2 बराबर 2D। कितना बच गया आपका? 24 बराबर 2D। और D बराबर क्या हो गया आपका? 24/2, यानी आपका कितनी बार कट गया? 12 बार। D का मान 1 मिनट रुको, D का मान क्या है आपका? 12 आ गया। ठीक है, अच्छा D का मान 12, A का मान 2। अच्छा A2 बराबर क्या होता है आपका? A प्लस D। अच्छा A2 बराबर A की वैल्यू कितनी है? 2 और D की वैल्यू 12। तो A2 बराबर क्या हो गया आपका? 14। आई बात समझ में या नहीं? आ गई। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। आ गई? नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर समझो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है आपके लिए होमवर्क। भैया कैसे करेंगे एक बार समझा देता हूँ। ये क्या है? A1, A2, A3 और A4। अब करना क्या है? हमारा मेन टारगेट होना चाहिए A और D का मान निकालना। जैसे A का मान निकलता हमारा यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये तो आपका आ जाएगा। और जैसे D का मान निकलता तो आपको उतने के ही अंतर पर ये वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझ में? नहीं है? क्या करेंगे भैया? सबसे पहले क्या करते हैं हम? अच्छा A2 का मान क्या है? A प्लस D बराबर कितना दे रखा? देखो A2 बराबर क्या होता है आपका? A2 बराबर A प्लस D। अच्छा कितना है आपका? 13। A प्लस D। अच्छा A प्लस D की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 13। उसके बाद A4 दे रखा है। A4 बराबर A प्लस 3D। तो भैया A4 की वैल्यू कितनी है? 3 बराबर A प्लस 3D, यानी A प्लस 3D बराबर कितनी है? इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? विलोपन विधि से A और D को उड़ा देना। पहले A का मान निकाल लेना, फिर D का मान निकाल लेना और फिर इसे इक्वेशन को पूरी कर लेना। आई बात समझ में? ये जो आपकी सीरीज है बना देना और जो खाली स्थान है उस पर मान रख देना। आई बात समझ में? नहीं है?
कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आया सब कुछ? ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करनी है और इसका कमेंट बॉक्स में क्या देना, आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।